कुशाई करने का मौका फरमाया, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक दुनिया का बयान पेश करना चाहती हूँ। ये दुनिया क्या है? जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो दुनिया क्या है? मेरा रब फरमाता है यहाँ हमें जो भी नजर आ रहा है वो एक धोखा है। मेरा रब फरमाता है यहाँ पर हमें जो भी नजर आ रहा है वो एक धोखा है। मेरा रब फरमाता है ये मकड़ी की जाले की तरह है। मेरा रब फरमाता है ये मच्छर के पंख के बराबर भी नहीं। यहाँ हमें जो भी नजर आ रहा है वो एक धोखा है। यहाँ के सभी इंसान खेल कूद तमाशे में लगे हैं। गौर फरमाएं, यहाँ के सभी इंसान खेल कूद तमाशे में लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पे जैसे घर में छोटे बच्चे खेलते हैं, वैसे हमारे बड़े जो होते हैं वो कहते हैं बच्चे हैं, खेल रहे हैं। वैसे मेरा रब कहता है ये सभी लोग खेल कूद तमाशे में लगे हुए हैं। ये असल हकीकत नहीं है, ये ख्वाब है, ख्वाब। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ये सभी इंसान सोए हुए हैं, ये सभी इंसान सोए हुए हैं। एक दिन मौत आएगी और सबकी आंख खुल जाएगी। एक दिन मौत आएगी और सबकी आंख खुल जाएगी। वो देखो वो दिन आ गया जिसका तुम इनकार करते थे। वो देखो वो फैसले का दिन जो मुकर्रर है जिसका तुम इनकार करते थे, वो दिन आ गया है। जरा गौर फरमाएं, ये दुनिया अल्लाह ताला ने क्यों बनाई? किस मकसद से बनाई? किस वजह से बनाई? अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों, तमाम जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कौन उसका बंदा है, उसकी बंदी जो उसकी इबादत कर रहे हैं। अल्लाह देखना चाहता है कौन उसको बंदा है, उसकी बंदी जो उसकी इबादत कर रहे हैं, उसके रोजे रख रहे हैं, उसकी नमाजें पढ़ रहे हैं, दीन की राह पे चल रहे हैं। अल्लाह देखना चाहता है कौन उसका बंदा है, उसकी बंदी जो उसकी इबादत मशगूल है। इसी मकसद से अल्लाह ने तमाम इंसानों को इस दुनिया में भेजा, इसी मकसद से। लेकिन आजकल हम इस मकसद से कोसों दूर हो चुके हैं। हम इस मकसद से कोसों दूर हो चुके हैं। हम दुनिया की ख्वाहिशों में तरह होते जा रहे हैं, दीन को भूलते जा रहे हैं। इस मकसद से अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया भेजा है, हम वो भूलते जा रहे हैं। हम दुनिया की ख्वाहिशों में तरह हो गए हैं। मिसाल के तौर पर आजकल की जो माएँ हैं बच्चों को उठाती हैं, सुबह उठाती हैं, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, किस लिए? स्कूल भेजने के लिए। कहती हैं बच्चा स्कूल जाएगा, मुस्तकबिल में कामयाब होगा, कुछ बनेगा। यही फर्क है। हम बच्चों को दुनिया के लिए तो मुशक्कतों में डाल लें, लेकिन दीन के लिए नहीं। दीन के लिए कहो तो कहती हैं बच्चा वुजू करेगा उसे ठंड लग जाएगी, बच्चा वुजू करेगा उसे ठंड लग जाएगी। यही हम फर्क कर रहे हैं। हम दीन को भूल रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं। जब हम अपने बच्चों को दुनिया की मुशक्कतों में डाल सकते तो दीन की क्यों नहीं? ये मुशक्कतें तो कुछ भी नहीं, ये मुशक्कतें तो कुछ भी नहीं। जो हमारे अंबियाओं ने, औलियाओं ने, हमारे नबी ने, हमें हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुशक्कतें उठाई हैं वो मुशक्कतें, ये तो उनके धूल बराबर भी नहीं। हमें अपने बच्चों को दीन की राह पे देना है। मिसाल के तौर पर आजकल चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अच्छे से लिबास पहन के बाजार में जाते हैं। कि कोई फला शख्स हमें ये ना कहते कैसा लिबास पहना है। शादियां होती हैं, उसमें औरतें अच्छे लिबास पहन के जाती हैं, अच्छे से तैयार होके जाती हैं, सोना पहन के जाती हैं, यहाँ तक कि जिसके पास नहीं हो तो दूसरे से मांग के जाती हैं। कि कोई फला शख्स ये ना कहते उस औरत के पास कैसा लिबास पहना है, उस औरत के पास सोना नहीं है। तो जरा गौर फरमाएं, ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये जज करेगी आपको। आप अच्छा कमाएंगे तो बोलेगी, कम कमाएंगे तो बोलेगी, अच्छा खाएंगे तो बोलेगी, बुरा खाएंगे तो बोलेगी, कामयाब होंगे तो बोलेगी, नाकामयाब होंगे तो बोलेगी। ये दुनिया है, हर मोड़ पे आपको जज करेगी। लेकिन मेरा रब जज नहीं करता। मेरा रब नहीं देखता कि मेरा बंदा मार्बल पे सजदा कर रहा है या मिट्टी पे सजदा कर रहा है। मेरा रब नहीं देखता मेरा बंदा इबादत कर रहा है, किस लिबास में कर रहा है, अच्छे लिबास में कर रहा है, पुराने लिबास में कर रहा है। मेरा रब है वो। मेरा रब सिर्फ देखता है कि ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी मेरी इबादत कर रहे हैं, मेरी राह पे चल रहे हैं, मेरी दावतें दे रहे हैं, मेरी नमाज को कायम कर रहे हैं मेरी याद के लिए। वो मेरा रब है, वो जज नहीं करता, सिर्फ ये दुनिया जज करती है। आजकल हम क्या कर रहे हैं? बच्चे माँ बाप से लड़ रहे हैं, भाई बहन से लड़ रहा है, बहन बहन से लड़ रही है, भाई बहन से लड़ रहा है। किस लिए? जमीन जायदाद दौलत के लिए। जमीन जायदाद दौलत के लिए कता ताल्लुक कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं। मैं पूछती हूँ ये जमीन जायदाद दौलत ऐश इशरत क्या हमारे काम आएगी? क्या ये हमारे काम आएगी? हमारे आखिरत में मदद करेगी? कब्र में मदद करेगी? जब हम अल्लाह के सामने होंगे तो मदद करेगी? ये सब कुछ दुनिया की चीजें हैं, दुनिया में ही फना हो जाएंगी। ये सब कुछ दुनिया की चीजें हैं, दुनिया में ही फना हो जाएंगी। हम मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। हम मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। किस बात का गुरूर, किस बात का तकब्बुर, किस बात की लड़ाइयाँ, जब हम लोग मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है। आजकल लोग मालों को देखते हैं, दौलतों को देखते हैं, मकान को देखते हैं कि फला शख्स के पास इतना माल है, फला शख्स के पास इतना मकान है, इतना अच्छा, हमारे पास क्यों नहीं है? मेरा रब फरमाता है, मेरा रब फरमाता उस माल को ना देखो,
क्योंकि वो सब कुछ दुनिया में ही फना हो जाएगा। दुनिया की चीजें हैं, दुनिया में ही फना हो जाएंगी। ये ऐश इशरत दौलत कुछ भी काम नहीं आएगा। हमारे काम आएंगे तो हमारे अच्छे अमाल, अच्छे इखलाक, अच्छे अमाल। हमें अगर किसी की मदद भी करें जान से माल से, अल्लाह की रजा के लिए करें, अल्लाह की रजा के लिए करें। अगर हमारे दिल में एक बार भी इतना सा भी ख्याल आ गया कि हम ऐसा करेंगे, इसकी मदद करेंगे, इतनी बात करेंगे, तो लोग कहेंगे फला की बेटी, फला का बेटा इतनी इबादतें करता है, इतनी इबादतें करता है। फिर हमारा जब हम कयामत के दिन अल्लाह तबारक के सामने होंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तूने दुनिया में क्या करा, तूने दुनिया में क्या करा। तो हम कहेंगे अल्लाह हमने तेरी इबादतें करी, हमने तेरी नमाजें पढ़ी, हमने तेरे लिए रोजा रखा। अल्लाह कहेगा तूने इबादत करी, नमाजें पढ़ी, रोजा रखा, लेकिन मेरी रजा के लिए नहीं रखा, मेरी रजा के लिए नहीं रखा, तूने लोगों की वाह-वाह करने के लिए रखा कि लोग बोले कि फला फला का बेटा बेटी कितनी इबादत करते हैं। अल्लाह ताला तुरंत हमें जहन्नम में फेंक देगा। अल्लाह हाफिज़ना, अल्लाह हमें हमसे हिफाजत करे। ये दुनिया हमारे रहने की जगह नहीं है, ये दुनिया हमारे रहने की जगह नहीं है, ये हमारी इम्तिहान गाह है, ये हमारी गुज़रगाह है, हम मोमिनों का इम्तिहान गाह है। ये हमें यहाँ पर जिस मकसद से आए हैं हमें वो मकसद याद रखना है, हमें अल्लाह की राह में जाना है, अल्लाह की राह में दावतें देनी है, नमाज पढ़नी है, ऐसी मजलिसों में बैठना है जहाँ अल्लाह का जिक्र करें। हम ऐसी मजलिसों में बैठना है जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, हम इतना जिक्र करें, अल्लाह का बहन हो भाई हो जो मिले जुले, उससे हमें अल्लाह की दावतें देनी है, नमाज की दावतें देनी है। हम इस मकसद, जिस दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजा गया वो मकसद को कायम करना है, उस मकसद को याद रखना है। इसी के साथ मैं एक शेर के साथ अपना बयान मुकम्मल करना चाहूंगी। ये खुशियां, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, ये खुशियां, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, के जिसके सामने है सब बराबर अमीर और फकीर, के जिसके सामने है सब बराबर अमीर और फकीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हर जानदार का होना है एक दिन कुव्वत मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माशाअल्लाह।